सभी दर्शकों को नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साथ में बताऊंगी कि सितारों की क्या चाल है और 2026 कैसा रहने वाला है। पर्टिकुलरली इस आगामी सप्ताह की बात करेंगे कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। ये साल बहुत ही शुभ रहे सबके लिए, इसी मंगल कामना के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि ये साल जो है ग्रह गोचर कैसा रहेगा, खास करके इस सप्ताह में, जैसे 5 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक का हाल मैं आपसे बताऊंगी कि कैसे रहेंगी सितारों की चाल, कौन कौन सी राशि में कौन कौन से ग्रह विराजमान हैं और जब ये सप्ताह शुरू होगा तो चंद्रमा की क्या पोजीशन रहेगी। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और चंद्रमा से ही सारी गणना की जाती है। कभी हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी हमारा मन बहुत अच्छा लगता है और कभी हमें किसी काम को करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो ये सब चंद्रमा की गति के ऊपर डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस गति के साथ किस राशि में है और किस किस भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। तो जब ये सप्ताह स्टार्ट होगा तो जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में रहेंगे और फिर सिंह राशि में रहेंगे और सिंह राशि के बाद कन्या राशि और कन्या राशि के बाद से तुला राशि में इस पूरे सप्ताह में गोचर भ्रमण करेंगे चंद्रमा। तो उसकी स्थिति कैसी, उसी के बेस पे सारी राशियों का हाल मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा हाल। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो है इस आज से ही, रादर कल से ही, मतलब बीता हुआ कल जो था, जिस दिन पूर्णिमा थी, इस साल की पहली पूर्णिमा थी 3 जनवरी को, आज जो है वो 4 जनवरी है, तो माघ पक्ष स्टार्ट हो चुका है। माघ स्नान अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो सारे पापों से मुक्त करता है। स्नान तो आप हर रोज करते हैं, एक नहीं 3 बार करते हैं, कई लोग तो बहुत टाइम बार बार स्नान करते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये महत्व बता दूं कि माघ स्नान को हम किस तरह से जोड़ते हैं कि सूर्य निकलने से पहले जो है वो स्नान जब किया जाता है उसको जो है उसका पुण्य जो है वो अलग ही होता है। जिस तरह से ये साल जो है 2026 जो है ये सूर्य का साल है, इसका नंबर 1 आता है, तो नंबर 1 पे ये साल आ रहा है और सूर्य का साल है। तो सूर्य का साल होने की वजह से आपको सूर्य निकलने से पहले उठना है। ये सबसे रामबाण उपाय है। राशियों का हाल तो मैं आपको बताऊंगी ही कि सारी राशियों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, लेकिन पूरे साल को अच्छा बनाने के लिए आपको पूरे साल जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, आपका हर एक काम बने और आपके गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी काम रुके पड़े हैं, चाहे किसी के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे कोई भी काम आपका रुका हुआ है, उसको पूरा करने के लिए आपको सूर्य निकलने से पहले उठना है। मानो कि अभी आप उससे पहले आपको स्नान करना है, माघ महीने की कथा करनी है, क्योंकि माघ पक्ष जो है वो कल से ही स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह से ये सारी चीजें जो हैं आप ऐसा करके देखिए, जब आप वो कथा करेंगे तो आपको अपने आप से रिजल्ट्स जो हैं आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। साल बदला है, पूरा कैलेंडर हमारा चेंज हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बट हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जब हमारी शुक्ल पक्ष में जब नवरात्रि आते हैं तो प्रतिपदा तिथि जो होती है उससे हमारा नया साल की गणना की जाती है, हमारा नया साल शुरू होता है। बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताएं तो 2026 आ गया और 2026 जो है वो सूर्य का साल बन रहा है। लेकिन अगर आप कोई भी डेट लिखते हैं, मानो कि आज जो है वो 4 जनवरी है, तो आप लिखते हैं 4 जनवरी 2026, अगर आप पूरा नहीं लिखेंगे तो 8 की एनर्जी आएगी, शनि की एनर्जी। तो आपको क्या लिखना है, जब भी कोई भी डेट लिखनी है तो 2026 को पूरा लिखना है। अगर आपको सूर्य की एनर्जी को लेना है, अगर आपको नंबर 1 पे लेकर के आना है, तो आपको जो है वो पूरी डेट लिखनी है 2026, पूरे का पूरा, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, नंबर 1। और उसके बाद से आपको सूर्य उदय होने से पहले उठना है, सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना है, सूर्य को हर दिन जल देना है। और सूर्य को जल देना है तो आंखें बंद करके नहीं देना है, आंखें खुली रख करके आपको सूर्य को जल देना है। और सूर्य को जब जल देंगे तो अपने सर से काफी ऊंचा रखेंगे, ताकि वो किरणें जो पास होंगी सूर्य के पानी के बीच में से, वो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। तो इस तरह से अगर आप सारी गतिविधि करते हैं तो आपको बहुत अच्छे 2026 के रिजल्ट्स मिलेंगे। 2025 ने हमें बहुत कुछ दिखाया, उससे लोग काफी डर गए हैं, तो बार बार ये पूछ रहे हैं, बार बार आप बहुत से पॉडकास्ट देख रहे हो, बहुत सी रील्स देख रहे हो जिसमें आपको डराया भी जा रहा है। 2000 ऐसी बात नहीं है कि एक नंबर पहले कभी नहीं आया। 2017 को जब हम जमा करते हैं तब भी नंबर 1 आता है, 1999 को जमा करते हैं तब भी नंबर 1 आता है, 2008 को अगर आप जमा करते हैं तब भी नंबर 1 आता है। तो ये वाली एनर्जी हमारे साथ पहले भी टकरा चुकी है।
तो ऐसा कुछ मेजर कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ग्रहों की स्थिति की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो कि सबको चौंकाने वाली हों, जो सब चौंक जाएं कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो ये सब चीजें हमेशा रहेंगी। सिक्के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सही भी होता है और गलत भी होता है। सब एक जैसा टाइम कभी नहीं रहता। ऋतु भी बदलती है, कब कल गर्मी थी आज सर्दी है, कल जो है वो स्प्रिंग आएगा, बाहर आएगा, उसके बाद से फिर से गर्मी आएगी। इस तरह से चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का चेंज होना एक बहुत मायने रखता है हम सब के लिए। और इसी तरह से ये चेंजेस आपको 2026 में भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती हुई नजर आएंगी। तो अभी जो साप्ताहिक राशिफल की मैं बात करूंगी, ये 4 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी 2026 तक का राशिफल फल मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो है चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में से ही जब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए नंबर 4, 5, 6, 7 में रहेंगे चंद्रमा। तो आपका जो जब स्टार्ट होगा मीन्स मंडे के दिन से बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया आपका जो सप्ताह स्टार्ट होगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। मिड ऑफ द वीक में जो है मिले जुले रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे वेडनेसडे थर्सडे को। फिर एंड ऑफ द वीक जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। मन पढ़ाई पर से उठ सकता है, मतलब वेडनेसडे थर्सडे को आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन आप जो है अपने बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको अपना पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। अगर आप बेटर रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इस टाइम पे आपको जो है वो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। जो लोग रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, मैं आपको बोलूं कि 3 बजे के बाद से हनुमान टेम्पल में जाना, गुड़ का वितरण करना, गुड़ की रेवड़ी, इस टाइम मार्केट फुल है। ये सब चीज़ें जो गुड़ से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे गुड़ के तिल के लड्डू बने हैं, तिल से रेवड़ी बनी है, तिल से बनी हुई गच्चक बनी है, कोई भी चीज़ जो है वो गरीबों में जा करके वितरित करिए, इससे आपको बहुत अधिक फायदा होगा। और सूर्य निकलने से पहले उठिए, सूर्य निकलने से पहले उठिए, आपके सारे काम जो हैं उनको गति मिलेगी। और आपका नववर्ष जो है, नववर्ष सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि 1 जनवरी 2026 को हमने क्या किया, तो इसकी ऊर्जा, इसकी एनर्जी जो है वो पूरे साल आपके साथ रहेगी। तो पहला सप्ताह जो है इस महीने का 2026 का बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने सारे रिचुअल्स नहीं किए हैं, मेरे द्वारा बताए गए, वो वापस जा करके फिर से कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि घर में आपके कभी कोई मिष्ठान कम नहीं होना चाहिए। मीन्स आपके फ्रिज में और आपके घर में हमेशा मिठाई रहनी चाहिए, ताकि आपके रिश्तों में भी मिठास रहे। सूर्य के लिए बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि सूर्य का साल है, नंबर 1 पे आ रहा है, लेकिन सूर्य की गर्मी को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में। सूर्य जो है वो उजाला है, सूर्य वो आग का गोला है, तो हर चीज को खत्म भी करता है सूर्य। और फिर जब एक चीज खत्म होती है तभी दूसरी चीज जो है उसका उदय होता है। इसलिए बहुत सी चीजें खत्म भी होंगी। पर्टिकुलरली रिश्तों को लेकर के अगर मैं बात करूं तो बहुत संभल के चलने की जरूरत है। रिश्तों में गर्मी लाने की जरूरत नहीं है, बड़े विनम्र होकर के चलिए। बॉस से, हर राशि की, कोई भी राशि वाला है, चाहे वो मेष है, चाहे वृषभ है, चाहे मिथुन है, आपकी अपने बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आपको अपने लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए बहुत शांत होकर के रहना है, विनम्र स्वभाव से रहना है, जिससे आपको। वृषभ राशि की बात कर ले, बातें बहुत ज्यादा हैं, टाइम बहुत कम है, तो वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। 2 नंबर पे ये राशि आती है जिसको टॉरस कहा जाता है। तो ये सप्ताह में चंद्रमा आपके 3, 4, 5, 6 भाव में रहेंगे। इस भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये कुंडली की बात हो रही है। छोटे भाई बहनों का आपको बहुत साथ मिलेगा और छोटे बहन भाइयों से आपको बहुत लाभ होगा, इसलिए उनकी बात सुनिए। मिड ऑफ द वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, प्लानिंग करके चलिए। 2 दिन आपके बिल्कुल प्लानिंग वाले नहीं रहेंगे, उसकी वजह से बहुत से काम उलझ जाएंगे। एंड ऑफ द वीक में बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा टाइम है। और आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं एंड ऑफ द वीक में, मीन्स फ्राइडे सैटरडे को आप कहीं प्लान कर सकते हैं कि हमें कहीं घूमने जाना है। पर यात्रा पर आपको अपना सामान का खास ध्यान रखना है। कोई चीज़, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई मनी आपका गिर सकता है, कोई पर्स आपका जो है वो गिर सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। फ्राइडे और सैटरडे को आपको यात्रा की तैयारी आपको करेंगे और वो यात्रा आपके लिए मंगल में रहेगी, लेकिन अपने सामान का ध्यान रखिएगा। अगर आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। रुद्राक्ष के लिए आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए पूरे साल को अच्छा बनाने के लिए, 2026 को बहुत बढ़िया बनाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों की बात कर रही हूँ। आप मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले जितने भी लोग हैं वो बुध से रूल वाली ये राशि है, और आपको क्या करना है, चंद्रमा आपके जो है वो 2nd भाव में रहेंगे, 3रे भाव में गोचर करेंगे, 4थे भाव में गोचर करेंगे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत की तौर पे आपको कोई एकदम से कोई ट्रबल, कोई कठिनाई आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है,
जैसे ही ये वीक स्टार्ट होगा मीन्स मंडे से आपको एकदम से कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, बट अपनी समझ सूझबूझ से और लापरवाही को त्यागते हुए आप उस प्रॉब्लम को पार करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने आप को भ्रमित मत होने दीजिए कि अब मैं क्या करूं, मीन्स अपना कंफ्यूज मत होइएगा, अपना आपा मत खोइएगा, बड़े संयम के साथ आगे चलिएगा तो वो वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। लॉयल रहना है आपको इस सप्ताह में, अपने रिलेशंस को लेकर के भी और अपनी फैमिली के प्रति भी, तभी आपको ये सप्ताह जो है वो अच्छा फायदा दे सकता है। मिड ऑफ द वीक में जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप शांति से चलेंगे तो इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे अगर 2026 की मैं ओवरऑल राशि की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, वृषभ के लिए भी बहुत बढ़िया है और मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया साल जाने वाला है। और आपको जो एंड ऑफ द वीक है उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, पैसों को लेकर के आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है फ्राइडे सैटरडे को, तो आपको बड़ा सतर्क रहना है। ज्योतिष का मतलब ये नहीं होता कि आपको डराना, ज्योतिष का मतलब ये होता है कि आपको पहले से सचेत करना, आपको पहले से ये बताना कि आप इन दिनों में ध्यान रखिएगा, इन डेट्स में आपको कोई रिस्क लेने से बचना है। चारमुखी रुद्राक्ष आप भी धारण कर सकते हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, और कर्क राशि, ये सारे उपाय मैं आपको सप्ताह के लिए भी बता रही हूँ और पूरे साल को अच्छा बनाने के लिए, इस महीने को अच्छा बनाने के लिए कि जनवरी आपका एक यादगार महीना रहे और 2026 भी आपके लिए यादगार एक साल बने, उसको अच्छा बनाने के लिए ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। कर्क राशि की बात कर लेते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया, जब ये सप्ताह स्टार्ट होगा, ये सप्ताह जो कि 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो चंद्रमा बहुत बढ़िया अच्छे से बैठे हैं अपने ही घर में, फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अधिक रहेगा, इच्छा पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। कोई बहुत पेंडिंग अगर आपकी इच्छा है जो चाहते हैं आपकी पूर्ण हो, तो वो इस सप्ताह में पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। मिड ऑफ द वीक में आप लापरवाह हो जाएंगे, क्योंकि जब इंसान को सब मिलना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर लापरवाही आ ही जाती है, तो आपको मिड ऑफ द वीक में थोड़ा ध्यान रखना है और लापरवाही नहीं करनी है। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस प्रोग्राम को जो है, इसमें नंबर भी कुछ चल रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपने भविष्य के बारे में जानकारी पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए, उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल सटीक आप बताएंगे तो सटीक जानकारी मिलेगी, नहीं तो आपकी बात मैं जो बताऊंगी उसके साथ मैच नहीं हो पाएगा। एएम पीएम का जरूर ध्यान रखिएगा, दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसा भविष्य लेकर पैदा नहीं होते, तो अगर आपको टाइम ही नहीं पता तो आप क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। मिड ऑफ द वीक में आपको लापरवाही नहीं करनी है। कर्क राशि वालों, कैंसेरियंस की बात कर रही हूँ, और आपको जो है अपना बजट को बड़े संयम को, अपना जो आपका एक सप्ताह का बजट है, महीने का बजट है, 15 दिन का है, उसको बड़े मतलब के तरीके से यूज़ करिएगा, नहीं तो डगमगा जाएंगे कि एक जो पैसे मुझे पूरे महीने में खर्च करने थे वो मैंने एक सप्ताह में ही खर्च कर दिए, कुछ ही दिनों में आप खत्म कर देंगे। और उधार ना लेना है ना देना है, इस सप्ताह में ये ध्यान रखना है, आपको कोई उधारी नहीं। 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं पूरे महीने को, और पूरे साल को अच्छा बनाने के लिए आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष को हम माँ पार्वती और भगवान शिव का रूप मानते हैं, तभी उसके 2 मुख होते हैं। 2 मुख का मतलब हो गया 2 बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं रुद्राक्ष के ऊपर, तो 2 मुखी रुद्राक्ष आप अच्छे से धारण कर सकते हैं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, तो सिंह राशि वाले जितने भी लोग हैं, जिनको हम लियोज बोलते हैं, आपको इस टाइम पे खर्चा बहुत अधिक होगा, और बहुत खर्चा ये सप्ताह मंडे से आपको अननेसेसरी खर्चा, और फिर आपकी लापरवाही, और ऊपर से फिर आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, तो वर्क प्लेस पे कोई लड़ाई झगड़ा अपने बॉस के साथ आपका हो सकता है। तो आपको झगड़ा नहीं करना है, बड़ा संभल कर चलना है, और ये देखना है कि मेरा किसी के साथ भी रिलेशनशिप्स खराब ना हो। बाकी आपके हौसले तो बुलंद है, और आपका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और बुलंदी जो है वो दूसरों को आपके प्रति एक नफरत, मतलब जैसे हीन भावना या फिर आपके प्रति जेलेसी जिसको हम कहते हैं, वो आपके प्रति उनकी पैदा होगी बाकी लोगों की, और वो आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी सिंह राशि वालों के लिए जो मैंने पूरे साल का भविष्यवाणी बताया था, उसमें मैंने ये कहा था कि सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है ये साल 2026, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको शत्रु से हार्म हो सकता है, क्योंकि जब हमें सब कुछ मिल रहा होता है ना, हम निश्चिंत हो जाते हैं, बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं, तो उसी की आड़ में जो है वो दुश्मन अपना काम पूरा कर जाते हैं। तो आपको ये काम पूरे साल सतर्क रहना है। एक मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कॉस्टली होता है,
बट एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करेंगे तो आपके लिए ये 2026 बहुत बढ़िया रहेगा। कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप बाहर इस सप्ताह में। कन्या राशि की बात कर लेते हैं वर्गो कि कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का राशिफल। 5 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक नया साल, नए महीने और नई डेट्स पे हम आ गए हैं वापस। और ये जो सप्ताह है ये कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए 11 भाव में 12, 6 और में भाव में चंद्रमा जो है वो गोचर करेंगे। तो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। जो आपने प्लान किया है इस सप्ताह के लिए, कुछ लोग प्लान नहीं करते बट कुछ लोग बड़े प्लानिंग से चलते हैं। और जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं दे आर परफेक्शनिस्ट। और साथ ही साथ जो वर्गो कन्या राशि वाले ये भी होते हैं, ये क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, ये दूसरों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। इनके पास अगर आप बैठोगे ना 5 मिनट ये चुप रहेंगे, 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद से ये फिर दूसरे व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना शुरू कर, दैट इज़ वेरी बैड। और लेकिन ये परफेक्शन भी चाहते हैं और परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। अर्थ साइन की बड़ी स्थिर राशि होती है ये, और आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं भाई इस सप्ताह में। तो आपको मैंने पहले से 1 पॉइंट में, एक लाइन में पूरा सप्ताह को डिफाइन किया है कि झूठे आरोपों से बचिए। कोई आपके ऊपर एलिगेशंस लगा सकता है, चाहे आप किसी भी एरिया में जॉब करते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट में, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो झूठे आरोपों से आपको कैसे बचना है वो आपको अपना प्लान करना है पूरा भाई। बड़े आपका साथ देंगे जब आप पे आरोप लगेंगे, तो अगर आपके घर के बड़े हैं तो वो आपका साथ देंगे। अगर आप किसी जॉब में आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आपका बॉस जो है वो आपका साथ देगा भाई। और एंड ऑफ द वीक में सामाजिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं, किसी भी बड़े प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। आध्यात्मिक भी होंगे आप, क्योंकि जब झूठे आरोप लगते हैं इंसान के ऊपर तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है इंसान, तो फिर भगवान की शरण में जाता ही जाता है। जब आप भगवान की शरण में जाएंगे तो थोड़े से अध्यात्म भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश पूरी करेंगे। आप जो है उपाय के तौर पे 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करिए तो 2026 को अच्छा बना लीजिए। तुला राशि की बात कर लेते हैं, लिब्रा जिसको बोला जाता है तुला राशि। और तुला राशि के जितने भी लोग हैं, आपका चंद्रमा जो है वो नंबर 10 राशि में 11, 12 और 7 में जो है वो गोचर करेंगे, नंबर 7 वाली राशि में। ठीक है, रिश्तों में संतुलन बनाइए। वैसे भी आपकी राशि संतुलन की राशि मानी जाती है, बड़ा बैलेंस बना करके चलते हैं। लेकिन इस सप्ताह में 5 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक आपका संतुलन कहीं बिगड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सो रिश्ते जो हैं वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ जो आपके यहाँ पे आप जॉब करते हैं, उच्च वर्ग के अधिकारी जो हैं वो भी आपको बहुत तारीफ करेंगे, ऐसी बात नहीं है, तारीफ तो करेंगे, लेकिन लोगों को जेलसी भी होगी आपके साथ वाले लोगों को। तो आपको उससे बचना है। लोगों की पहचानने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। इस सप्ताह में आप अच्छे से लोगों को पहचान पाएंगे, कौन गलत है कौन सही है। कभी हम लोगों को पहचान ही नहीं पाते कि सच में ये बुरे लोग हैं या अच्छे लोग हैं। और साथ में फॉरेन लोगों के साथ, फॉरेन में विदेशों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। तो आप जो है वो विदेशों के साथ अपना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर कोई लोग ऑलरेडी उसमें है तो उसमें बहुत भारी फायदा होने वाला है। तो आप जो है अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं इस सप्ताह में कुछ लोग, तो वो भी जा सकते हैं। एंड ऑफ द वीक में बड़ों के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे, अपने बड़ों के साथ। घर वाले जो हैं, जो कोई नौकरी पेशा नहीं है, वो अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाएंगे। जो लोग ऑफिस में हैं वो उनके बॉस के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस जो हैं एंड ऑफ द वीक में, मीन्स फ्राइडे सैटरडे को आपके बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं, एक बहुत अच्छा टाइम। और 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। पूरे साल को अच्छा बनाने के लिए एक टिप तो मुझे देनी ही थी आपको कि आपका साल जो है वो बहुत अच्छा जाए, उसके लिए आपको 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज की बात करते हैं, वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए चंद्रमा 9th हाउस में रहेगा, 10th हाउस में रहेगा, 11th हाउस में रहेगा और 12th हाउस में रहेगा। तो आपको आध्यात्मिक की तरफ, आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ रुझान बढ़ेगा। मीन्स आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मुझे पूजा पाठ और आध्यात्मिक बुक्स को पढ़ना आप इस सप्ताह में शुरू करेंगे। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, कभी कभी इंसान का कौन सा टर्निंग पॉइंट बन जाए, कब इंसान की लाइफ चेंज हो जाए पता नहीं होता। लेकिन इस सप्ताह में कुछ आपको इमोशनली ऐसा टच किया जाएगा कि आपको भगवान की याद आएगी कि कोई तो है, आप चलते हैं भगवान की शरण में। वैसा कुछ इस सप्ताह में आपके साथ होने वाला है।
मिड ऑफ द वीक में आप जो है वो जॉब स्विच करेंगे। देखो आपके साथ कुछ होगा जो आपको भगवान की डायरेक्ट शरण में लेके जाएगा। तो आप जॉब स्विच कर रहे हैं, अपने बॉस के साथ लड़ाई हुई, मैंने बोला ये जो सूर्य का साल है तो बॉस के साथ तो लड़ाई झगड़ा निश्चित रूप से होना ही होना है, गुस्सा आना ही आना है। तो अगर आप चुप रहेंगे तो आप बेनिफिट हो जाएगा। तो आप जॉब स्विच करने वाले हैं इस सप्ताह में, आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाने वाले। सोच समझ लीजिए, शांत रहिए, चुप रहिए, अपने शब्द आपने क्या बोले हैं उन पे विचार करिएगा। मिड ऑफ द वीक की बात कर रही हूँ, मीन्स वेडनेसडे थर्सडे, आप किसी के साथ उलझना मत। एंड ऑफ द वीक में फिर चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी और खर्चा भी होगा, पर आपको सोच समझ के खर्चा करना है। 8 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो कॉलर से बात कर लेते हैं। कॉलर का कॉल अटेंड करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे अपने बारे में पूछना है, इस साल के बारे में। हाँ जी बोलिए। 2026। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या पता है आपको कुछ? बरस तो मुझे पता नहीं, मैं 60 से ऊपर हूँ, प्लस 60 से ऊपर। क्या नाम है आपका? रशीद। आपकी तुला राशि बनती है नाम के हिसाब से, तो तुला राशि वालों के लिए ये साल 2026 के बारे में आप जानना चाहते हैं तो 2026 तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको फॉरेन के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं, मीन्स अपनी स्टेट को छोड़ करके आप दूसरी स्टेट में जा सकते हैं, अपने देश को छोड़ करके आप दूसरे देश में जा सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर जाना का साल काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, इस साल में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन आपको अपने रिश्तों में बहुत अधिक बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है। आपकी तुला राशि बनती है और तुला राशि को हम इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं। 2026 ओवरऑल अगर मैं 2026 की बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले जो लोग हैं जिनको हम सैजिटेरियस बोलते हैं, तो आपका चंद्रमा इस सप्ताह में 8 नंबर भाव में, 8 भाव में, 9 में, 10 में और 11 भाव में भ्रमण गोचर करेंगे। तो आपको जो है जब ये स्टार्ट होगा ना ये सप्ताह, तो आप देखेंगे चंद्रमा जो है वो बड़ी टफ स्थिति बनेगी। जैसे मंडे ट्यूसडे वाला दिन आपका ऐसे ही जाएगा। इतनी शुरुआत जल्दबाजी, हर काम में जल्दबाजी मत करिएगा, सोच समझ के आपको हर एक डिसीजन लेना है जो स्टार्ट ऑफ द वीक में। फिर उसके बाद मिड ऑफ द वीक में फिर भी रिस्क नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये लिखा है मैंने कि आपको मिड ऑफ द वीक में भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई बहन आपको मोटिवेट करेंगे बहुत से कामों को लेकर के, चाहे बिजनेस है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, आपके सिस्टर ब्रदर जो हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी समझ और अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ना है। ठीक है, आध्यात्मिक यात्रा होगी एंड ऑफ द वीक में, एंड थर्सडे को भी जा सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे को आपको कोई धार्मिक यात्रा करने का मन करेगा कि नया साल है तो चलो हम कोई धार्मिक यात्रा करके आते हैं, किसी मंदिर में चलते हैं, गुरुद्वारे में चलते हैं, किसी मस्जिद में चलते हैं, कहीं चलते हैं, यहाँ पे आपको आध्यात्मिक यात्रा करने का मन करेगा। लेकिन आपको जो है वो आप आध्यात्मिक यात्रा पे जाएं, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा, आप जाइए, उसमें आपको बेनिफिट ही है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और पीला रंग धारण कर सकते हैं। येलो कलर के वस्त्र आप किसी को भेंट दे सकते हैं सप्ताह में, किसी मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं, किसी को भी आप जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं येलो कलर का ड्रेस। ठीक है, मकर राशि की बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न कहते हैं हम इसको इंग्लिश में। और ये सप्ताह कैसा रहेगा? इस सप्ताह में चंद्रमा आपके 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार जी मैम, एक्चुअली मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ, मेरे को अपने इसके एयर के बारे में पता करना था। हाँ जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ आपको बोलना पड़ेगा जी। 1999 जी 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 1999 1999। जी जी मैम। टाइम ऑफ बर्थ क्या है जी आपका? वीरवार 5 आकिब हुसैन 5 बज के
20 मिनट। 5:20 शाम के? शाम के जी मैम। अच्छा, शाम 20 के मिनट। 5:20 शाम के, ठीक है। और जम्मू का ही जन्म है आपका? हाँ जी मैम, जम्मू का। आपकी देखो राशि अगर आपकी बनती है, सिंह राशि आपकी, तो सिंह राशि वालों के लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है 2026 आतिफ। और आप और क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। शनि आपका जो, मैम एक्चुअली मेरा फॉरेन का कुछ है मैम इस साल। आप फॉरेन जाना चाहते हैं? जी जी मैम। ठीक है, तो फॉरेन आप जा सकते हैं क्योंकि अभी आपको राहु की दशा चल रही है, और राहु की दशा में राहु मतलब सितंबर के बाद से युपिटर आया है राहु के साथ। इस टाइम पे आप जो है वो फॉरेन जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन फैमिली वाले कुछ अड़चन कर रहे हैं, क्या बात है? फैमिली वाले कह रहे हैं मत जाओ मत जाओ। ओके मैम। तो फैमिली वालों को मनाओ और आप जो है वो इस साल फॉरेन में जा सकते हैं। 2026 सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको थोड़ा सा खतरा है अपने, कोई आपके ऊपर दुश्मनों से आपको खतरा हो सकता है। अदरवाइज 2026 सिंह राशि वालों के लिए, लियोस के लिए काफी अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए मैंने बोला आपको कि मकर राशि वाले जो हैं वो बड़े प्लानिंग के साथ चलिए, बहुत अच्छा टाइम है आपका ये सप्ताह। 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक आपके लिए काफी अच्छा है जी। और आपको क्या करना है, मिड ऑफ द वीक में लंबी यात्रा पे आपको नहीं जाना है। मकर राशि वालों को, बाकी वालों को मैंने बोला कि आप यात्रा पे जा सकते हैं, लेकिन मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न जो है वो लंबी यात्राएं अपनी टाल दें। और साथ में एंड ऑफ द वीक में आपको कोई अच्छा कार्य आपका जो काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने जिनके ऊपर साढ़सती चल रही है मैंने सबको बोला है कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, आपको फाइनेंशियली बहुत फायदा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी, आपके लिए भी काफी अच्छा है ये सप्ताह, लेकिन आपको शांत रहना है। ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा है, लेकिन प्लानिंग और बहुत शांति के साथ आपको रहना है। यात्रा आपकी एंड ऑफ द वीक में आपकी भी बनेगी। मकर राशि वालों को भी मैंने बोला और आपको भी मैं बोल रही हूँ कि आपकी यात्रा पे आप जाएंगे, लेकिन इतनी अच्छी यात्रा नहीं रहेगी। मकर राशि वालों को भी मैंने बोला अपनी यात्राएं टाल दें, और कुंभ राशि वालों को भी बोल रही हूँ कि आप अपनी यात्रा को टाल दें। मीन राशि की बात करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपका चंद्रमा जो है 5, 6, 7, 8 में भाव में गोचर करेगा और बहुत अच्छा स्टार्ट होगा आपका ये सप्ताह। और हेल्थ खराब हो सकती है। मीन राशि वालों को मैं बार बार हेल्थ के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि साढ़सती शनि की चल रही है और सेकंड चरण चल रहा है इस टाइम में। बाकी आपके लिए बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, बाकी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, जॉब बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन एंड ऑफ द वीक में आपको गुप्त शत्रुओं से नुकसान हो सकता है। और फ्राइडे सैटरडे को अचानक से कहीं से धन मिलेगा, चाहे कोई रखने के लिए दे देगा या फिर आपका अपना धन मिलेगा, लेकिन आपको काफी अच्छे धन की प्राप्ति होगी इस सप्ताह में। उपाय के तौर पे आप 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण कर सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आप धारण कर सकते हैं। तो इस सप्ताह के लिए इतना ही। तो अगले सप्ताह में फिर आपसे मुलाकात होगी नए राशिफल के साथ, और सितारों की क्या चाल रहेगी ये सब मैं आपको बताऊंगी। और मार्च में 2026 मार्च के आसपास इसी मंच से मैं आपको बात कर रही हूँ। मतलब पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में कुछ बड़ी बड़ी चेंजेस होंगी, जो कि कुछ भी तरह ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो हमारे देश दुनिया को चौंका सकती हैं। तो नमस्कार सभी को।